Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ा रहे थे और हमने आपको काफी सारे मॉडल वर्ब्स पढ़ा दी हैं। आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यू मॉडल वर्ब यानी कि टू हैव के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट वीडियो को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी काफी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि हमें कब टू हैव का यूज करना है, कैसे करना है, तो वो हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स टू हैव के बारे में पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले हम आपको एक बेसिक रूल इसका पढ़ाएंगे कि टू हैव का यूज हम कैसे करते हैं। उसके बाद में हम आपको इसके इंपॉर्टेंट रूल्स बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि टू हैव का यूज किन चीजों के लिए किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, टू हैव का जो हमारा यूज होता है ये हमारा लेना, खाना या रखना, इन तीनों के लिए ही किया जाता है। देखिए यहाँ पे आगे हमारा लेना, यानी कोई चीज हम लेने की बात करेंगे तब हम टू हैव का यूज करेंगे, या किसी चीज के हम खाने की या पीने की बात करेंगे। खाने में हमारा खाना और पीना दोनों ही चीजें आ जाती हैं। जब हम इनकी बात करेंगे तब भी हम टू हैव का यूज कर सकते हैं, या जब हम किसी चीज को रखने की बात करेंगे तब भी हम टू हैव का यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी होता है ये। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टूडेंट की, शी हैज टू टेक टी, या मैं इसको इस तरह से बोल सकती हूँ कि शी हैज टू हैव टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, टू हैव। तो देखिए इसका अर्थ क्या आएगा, इसका अर्थ आया कि उसे चाय पीनी पड़ती है। ठीक है, क्या है इसका अर्थ कि उसे चाय पीनी पड़ती है या उसे चाय लेनी पड़ती है, दोनों ही तरह से आ गया ना। तो ये एक हमारा इसमें क्या क्या आ गया, देखिए स्टूडेंट हमारा लेना भी आ गया और खाना यानी पीनी पड़ती है वो हमारा खाने में ही आ गया। तो दोनों ही तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं कहूं कि टेक इट या हैव इट, तो इसका अर्थ है स्टूडेंट कि यह लीजिए। क्या है इसका अर्थ कि यह लीजिए। अब देखिए मैं कह रही हूँ कि यह लीजिए, तो मैं किसी सामने वाले से तो कहूंगी ना, दूसरे व्यक्ति से तो कहूंगी ना कि तुम यह लीजिए। तो यहाँ पे क्या आया, जो हमारा यू है, तुम यह लीजिए, क्या जो हमारा यू है वो हमारा साइलेंट रहता है, यानी कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यू साइलेंट है, यू छिपा हुआ है, तो हमारा ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे देखिए हमने टेक का भी यूज किया और हैव का भी यूज किया है। क्लियर। क्या गया था इसका अर्थ कि यह लीजिए, लेने के अर्थ में हमने यहाँ पे हैव का यूज किया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स की, यू हैव टेकन फूड, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यू हैव हैड फूड। ठीक है, यहाँ पे जो ये हमारा हैड है ये हमारी हैव की थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको हम, इसका जो अर्थ आएगा वो क्या आएगा कि यू हैव टेकन फूड, तुम खाना खा चुके हो या तुम खाना ले चुके हो, दोनों ही तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं। क्लियर, आया समझ में। अब देखिए हमारे जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट स्टूडेंट्स की, यू टुक मिल्क, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की, यू हैड मिल्क। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आया कि तुमने दूध पी लिया या तुमने दूध ले लिया। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही यहाँ के पी लिया और ले लिया, दोनों के लिए ही हमने यहाँ पे देखिए हैव का यूज किया। बस यहाँ पे हमने क्या यूज किया स्टूडेंट के, हैव की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, हैड का यूज किया है। क्लियर, क्योंकि हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही हमारी हैड होती है। क्लियर, आया समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट स्टूडेंट्स की, आई एम हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आया कि मैं तुम्हें अपने जीवन में पाकर खुश हूं, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें अपने जीवन में रखकर खुश हूं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो हमारा हैव का यूज हुआ है, टू हैव का यूज हुआ है, ये किसके लिए हुआ है, रखने के लिए, कि मैं तुम्हें अपने जीवन में रखकर खुश हूं। क्लियर। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स की, हैव इट हियर, इसका अर्थ क्या है कि इसे यहाँ रख दीजिए, हैव इट हियर, इसे यहाँ रख दीजिए। अब यहाँ पे रखने के लिए मैं किसी और से ही तो कहूंगी ना, कि यानी तुमसे कहूंगी मैं कि तुम इसे यहाँ रख दीजिए। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमारा यू जो है छिपा हुआ है, यानी कि ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर, आया समझ में आपको। ये था स्टूडेंट हमारा टू हैव का बेसिक रूल, यानी कि टू हैव का यूज हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में हमने आपको थोड़ा बेसिकली बताया है। अब हम आपको इसके इंपॉर्टेंट रूल्स बताएंगे, तो उससे पहले अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स के हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू या शैल हैव टू के यूज के बारे में, कि इनका यूज हम कब करते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता दूं। देखिए
यदि किसी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने हैं, या आगे हमारा प्रेजेंट में, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ना था, नी थी, ने थे, या आगे हमारा पास्ट में, और पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, या हमारा फ्यूचर में, ये इनकी पहचान होती है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ब पैटर्न। इसके वर्ब पैटर्न में स्टूडेंट आता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब, प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी वर्ब है, वर्ब में के लिए हम ये हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए या इसको हमें समझ में कैसे आएगा। देखिए इसमें जो होता है, इन वाक्यों में हमें मजबूरी शो होती है, इन द सेंस ऑफ कंपल्शन। यानी कि मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट, यदि हमें प्रेजेंट में मजबूरी शो होगी, ठीक है स्टूडेंट, यदि हमें प्रेजेंट में मजबूरी शो होगी तो स्टूडेंट्स हम आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव टू का यूज करेंगे, और ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज टू का यूज करेंगे। क्लियर, ये तो बात होगी हमारी प्रेजेंट की। अब यदि हमें पास्ट में मजबूरी शो होती है तब हम स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड टू का यूज करते हैं। क्लियर, और यदि हमें फ्यूचर में मजबूरी शो होगी, ठीक है, यदि हमें फ्यूचर में मजबूरी शो होगी तो स्टूडेंट्स हम आई, वी के साथ में हम शैल हैव टू का यूज करेंगे, और आई और वी के अलावा हम बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम विल हैव टू का यूज करेंगे। क्लियर, आ गया समझ में। अब देखिए इसके मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने इसके यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि तुम्हें स्कूल जाना है या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो ये वाक्य में क्या हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, इस वाक्य में हमें मजबूरी शो हो रही है और प्रेजेंट में मजबूरी शो हो रही है। किसमें स्टूडेंट, प्रेजेंट में मजबूरी शो हो रही है कि तुम्हें स्कूल जाना है या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। तो देखिए मैंने इस वाक्य को किस तरह से बनाया। देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने बनाया है कि यू हैव टू गो टू स्कूल। क्या बना इस वाक्य का हमारा, यू हैव टू गो टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हैव टू का यूज हो गया। क्लियर, क्योंकि क्या आया था हमारे यहाँ पे, पढ़ता है या फिर ना है। ठीक है, प्रेजेंट में आ गया तो जिसके लिए हमने क्या यूज किया, हैव टू का। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स की, देखिए शी हैज टू लर्न ए लेसन। तो इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ है कि उसे एक लेसन याद करना पड़ता है। क्या इसका अर्थ कि उसे एक लेसन याद करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसमें पढ़ता है, यानी प्रेजेंट में ही मजबूरी शो हो रही है, तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, हैज टू का यूज किया है। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की, दे हैड टू टेक मिल्क। ठीक, तो देखिए इसका अर्थ क्या आएगा कि देखिए दे हैड टू टेक मिल्क, उन्हें दूध पीना पड़ता था। क्या है इसका अर्थ कि उन्हें दूध पीना पड़ता था। पड़ता था आ गया, यानी हमें इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें हमें पास्ट में मजबूरी शो हो रही है, और जब हमें पास्ट में मजबूरी शो हो रही है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया, हैड टू का यूज किया। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, तो देखिए इसका अर्थ क्या है, देखिए ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। क्या है इसका अर्थ कि उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यानी इसमें क्या शो रहा है, इसमें हमें फ्यूचर में मजबूरी शो हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर में मजबूरी शो हो रही है, तब हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, विल हैव टू का यूज किया है। क्लियर, देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की, आई शैल हैव टू टीच यू इंग्लिश। तो इसका अर्थ क्या आता है, इसका अर्थ आता है कि मुझे तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी। अब ये इसमें भी क्या शो रहा है, इसमें भी मजबूरी शो हो रही है कि मुझे तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, यानी फ्यूचर में मजबूरी शो हो रही है। फ्यूचर में शो हो रही है तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया, शैल हैव टू का यूज किया। शैल हैव टू का यूज क्यों किया, क्योंकि हमारा आई आ गया था, और यहाँ पे हमने वी और विल हैव टू का यूज किया क्योंकि यहाँ पे हमारा ही है। क्लियर, आगे समझ में। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू का रूल। क्लियर, आगे आप लोगों को अच्छे से समझ में, तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल समझाती हूँ।
अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। ठीक है, यानी हैज, हैव, हैड का यूज हम किस तरह से करते हैं। देखिए उसके लिए मैं सबसे पहले आपको इसकी पहचान बता देती हूँ। देखिए इसका इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट की इन वाक्यों के अंत में क्या आता है। देखिए पास है, पास था या पास होगा। प्रेजेंट में बात करेंगे तो पास है आ जाएगा, पास्ट में पास था, और अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे तो पास होगा। इन सभी का यूज कब होता है स्टूडेंट, जब हम किसी चीज को रखने की बात करते हैं, यानी रखने के भाव में हम हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए इसका वर्ब पैटर्न स्टूडेंट, देखिए इसके वर्ब पैटर्न में हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी हमारी, और उसके बाद में जो भी हमारा एक्स्ट्रा हमारे सेंटेंस में बचा हुआ है वो हमारा सब अदर वर्ड्स में आ जाता है। क्लियर, आया समझ में। अब देखिए मैं आपको इसके एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है कि यू हैव ए कार। ठीक है, देखिए यू हैव ए कार, इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास एक कार है या तुम एक कार रखते हो। ठीक है, क्या है इसका अर्थ कि तुम्हारे पास एक कार है या तुम एक कार रखते हो। तो हमने दोनों ही तरह से इस वाक्य को बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया हमारा, पास है भी आ गया और किस में आ गया, रखने के भाव में। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट है शी हैज ए कार। ठीक, उसके पास एक कार है या वह एक कार रखती है। ठीक, उसके पास एक कार है या वह एक कार रखती है, दोनों ही तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की दे हैड ए कार। ठीक है, उनके पास एक कार थी या वे एक कार रखते थे। ये हमारा पास्ट में आ गया, पास्ट में आ गया, तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैड का यूज किया है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट स्टूडेंट्स की ही विल हैव ए कार। ठीक है, उसके पास एक कार होगी या वह एक कार रखेगा, दोनों ही तरह से हम इस वाक्य को बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए वी शैल हैव ए कार। ठीक, तो देखिए इसका अर्थ क्या आएगा कि हमारे पास एक कार होगी या हम एक कार रखेंगे। ठीक, दोनों ही तरह से हम इस वाक्य को भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इनका यूज नेगेटिव में किस तरह से करेंगे। देखिए नेगेटिव में हम इसका यूज करेंगे, देखिए अगर मैं कहती हूँ कि यू हैव नॉट ए कार, ठीक है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यू डू नॉट हैव ए कार। अब मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ बताती हूँ। देखिए यू हैव नॉट ए कार, तुम्हारे पास एक कार नहीं है या तुम एक कार नहीं रखते हो। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या आ गया, रखते हो, ता आ गया, ते हो। तो मैंने आपको इससे कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट की जो पहचान बताई थी, उसकी पहचान क्या थी कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो इसका नेगेटिव हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है यू डू नॉट हैव ए कार। ठीक, अब देखिए अगर हम इसका इंटरोगेटिव में यूज करेंगे तो इंटरोगेटिव में हम इस वाक्य को किस तरह से यूज करेंगे। देखिए इंटरोगेटिव में हम जब इसको बनाएंगे तो हम इसको बनाएंगे कि हैव यू ए कार या डू यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है या फिर क्या तुम एक कार रखते हो। ठीक है, दोनों ही तरह से हमारा इसका इंटरोगेटिव में बन सकता है। हम इन सभी वाक्यों को इसी तरह से इंटरोगेटिव या नेगेटिव में बना सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है शी हैज नॉट ए कार, उसके पास एक कार नहीं है या वह एक कार नहीं रखती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि शी डज नॉट हैव ए कार। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ही हैड नॉट ए कार, उसके पास एक कार नहीं थी या वह एक कार नहीं रखता था। हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि he did not have a car। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा हैज हैव हैड का यूज रखने के भाव में। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको इसका नेक्स्ट रूल बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारा एडिशनल यूज ऑफ हैव, यानी कि इन द सेंस ऑफ हैव, रखने के भाव में। ओके, यानी कि हैव हमारा रखने के भाव में ही यहाँ पे हम जो हैव का यूज कर रहे हैं रखने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखिए मैंने आपको ये सभी मॉडल वर्ब्स में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम हैव की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसका रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लिखा है शुड हैव। शुड हैव का अर्थ होता है पास होना चाहिए। ठीक है, शुड हैव का यूज हम कब करते हैं, जब हम पास होना चाहिए, यानी जनरल सेंस में पास होने की बात करते हैं, तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि उसके पास एक कार होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे कि ही शुड हैव ए कार। ठीक है, यदि हम पास्ट में जनरल सेंस की बात करेंगे कि उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे कि ही शुड हैव हैड ए कार। ठीक है, प्रेजेंट में बात करेंगे तो हम शुड हैव का यूज करेंगे और पास्ट में बात करेंगे तो हम शुड हैव हैड का यूज करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव का यूज। मस्ट हैव का यूज करते हैं हम पास होना चाहिए, यानी अवश्य ही उसमें आता है, कोई चीज हमारे पास अवश्य ही है तो उसके लिए हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि उसके पास एक कार अवश्य होनी चाहिए।
क्या बोला मैंने कि उसके पास एक कार अवश्य होनी चाहिए। तो इसको मैं किस तरह से बनाऊंगी कि he must have a car, या अगर मैं कहूं पास्ट में कि उसके पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी, तो मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी कि he must have had a car। प्रेजेंट में हम बात करेंगे तो must have का यूज करेंगे, और पास्ट में अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट हम must have had का यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा may have का यूज। may have का यूज हम करते हैं पास हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी शो होती है। जब हमें पॉसिबिलिटी शो होती है वाक्य में, तब हम may have का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि उसके पास एक कार हो सकती है, यानी पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि उसके पास एक कार हो सकती है, तब हम क्या यूज करेंगे he may have a car। लेकिन यदि हम पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात करें कि उसके पास एक कार हो सकती थी, तब हम इसको किस तरह से बनाएंगे वाक्य को, तब हम बनाएंगे कि he may have had a car। ठीक है, क्या है इसका कि he may have had a car, यानी प्रेजेंट में हम बात करेंगे तो हम may have का यूज करेंगे, और पास्ट में बात करेंगे स्टूडेंट्स हम तो may have had का यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव यानी कि पास हुआ करता था, यानी पास हुआ करता था से मतलब है कि देखिए जो काम हमारा हुआ करता था पास्ट में, यानी पहले जो काम हुआ करता था, उसके लिए स्टूडेंट हम यूज्ड टू हैव का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए मैं आपको कहती हूँ कि उसके पास एक कार हुआ करती थी, क्या कहें हम कि उसके पास एक कार हुआ करती थी, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे कि ही यूज्ड टू हैव ए कार। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे देखिए केवल कार का एग्जांपल दिया है आप लोगों को समझाने के लिए, जिससे कि आप लोगों को समझने में इजी हो। यहाँ पे हम किसी और का भी यूज कर सकते हैं, कार के अलावा हम किसी और चीज का भी यूज कर सकते हैं। कार का एग्जांपल मैंने आपको केवल समझाने के लिए दिया था, ताकि आप एक एग्जांपल से अच्छे से समझ जाएं। तो आई होप आप लोगों को ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा हैव विद परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट टेंस में हम हैव का यूज किस तरह से करते हैं। देखिए स्टूडेंट इसका वर्ब पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जांपल देखिए इसका, देखिए यहाँ मैंने इसका एग्जांपल दिया कि शी हैज रिटन ए लेटर। ठीक है, क्या दिया स्टूडेंट मैंने इसका एग्जांपल कि शी हैज रिटन ए लेटर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि वह एक पत्र लिख चुकी है। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट में कहेंगे तो हम कहेंगे कि वह एक पत्र लिख चुकी है, उसके लिए हम इंग्लिश में वाक्य बनाएंगे कि शी हैज रिटन ए लेटर। और यदि हम पास्ट में कहें, यदि मैं कहूं कि वह एक पत्र लिख चुकी थी, तो हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, तब हम बनाएंगे कि शी हैड रिटन ए लेटर। अब यदि मैं फ्यूचर में बात करूं तो मैं वाक्य बोलूंगी कि वह एक पत्र लिख चुकी होगी, तो हम वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, तब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स की शी विल हैव रिटन ए लेटर। क्लियर? देखिए स्टूडेंट इसमें कुछ नया नहीं है, ये हमारा जो हमने आपको टेंस में जो परफेक्ट टेंस बताए थे, पढ़ाए थे, ये वही है। बस यहाँ पे हमने आपको इसका एक रिवीजन कराया है, केवल ये बताया है कि हैव का यूज हम किन किन तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में जो हमारे हैव के सभी रूल्स हैं हम आपको एक साथ बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट है रूल इसका कि यूज ऑफ हैव इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैव का यूज कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट इसका वर्ब पैटर्न है, इसके वर्ब पैटर्न में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, अब देखिए इसका एग्जांपल है, देखिए स्टूडेंट इसका यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। ये मैंने प्रेजेंट में एग्जांपल लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, तुम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, तुम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट में। अगर मैं पास्ट में कहूं तो मैं पास्ट में इस वाक्य को किस तरह से बोलूंगी कि तुम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे, तब मैं इस वाक्य को किस तरह से बनाऊंगी, तब मैं इसको बनाऊंगी स्टूडेंट्स की यू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। अगर मैं पास्ट में बनाऊंगी तो हम हैव की जगह पे हैड का यूज कर देंगे। क्लियर? अब यदि मैं फ्यूचर में बात करूं तो फ्यूचर में मैं क्या सेंटेंस बोलूंगी कि तुम 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे होगे, तब हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, तब हम इसको बनाएंगे कि यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। क्या बना? यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए तीनों तरह से, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों ही तरह से मैंने आपको इसका यूज भी बता दिया है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, इसका एक और एग्जांपल है स्टूडेंट ही माइट हैव बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस 2 o'clock। ठीक है, इसका अर्थ है कि स्टूडेंट शायद वह 2 बजे से उपन्यास पढ़ रहा होगा। क्या स्टूडेंट इसका अर्थ की शायद वह 2 बजे से उपन्यास पढ़ रहा होगा। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा यूज ऑफ हैव इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, क्लियर? अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा यूज ऑफ हैव एज मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, यानी कि हैव का यूज हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस तरह से करते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट हमने आपको जितने भी मॉडल वर्ब्स पढ़ाए थे उन सभी के साथ में हमने आपको हैव का यूज भी पढ़ाया था, तो ये वही है। ठीक, देखिए जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, माइट हैव, आउट टू हैव, ये सभी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक, बस इनका मैं केवल आपको रिविजन कर रहा हूँ। देखिए शुड हैव का यूज हम करते हैं चाहिए था के लिए। ठीक,
मस्ट हैव का यूज हम करते हैं अवश्य चाहिए था, इसमें हमें अवश्य शो होता है, अवश्य के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए कुड हैव का यूज करते हैं स्टूडेंट हम सकता था के लिए, यानी इसमें हमें पावर शो होती है, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, ये सब हमें इसमें शो होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा माइट हैव का यूज होता है सकता था के लिए, लेकिन इसमें हमें क्या शो होती है, इसमें हमें पॉसिबिलिटी शो होती है। क्या शो होती है स्टूडेंट हमें इसमें पॉसिबिलिटी। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा आउट टू हैव का यूज होता है चाहिए था के लिए, लेकिन हमें इसमें क्या शो होता है, इसमें हमें मोरल ड्यूटी शो होती है। आउट टू हैव का यूज हम किसके लिए करते हैं, मोरल ड्यूटी के लिए शो करते हैं। क्लियर। अब देखिए मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने शुड हैव का एग्जांपल लिया, देखिए शी शुड हैव गॉन टू स्कूल, इसका अर्थ हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की उसे स्कूल जाना चाहिए था। ओके नेक्स्ट है हमारा देखिए शी मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, इसका अर्थ है कि उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए था। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा मस्ट आ गया तो हमने यहाँ पे अवश्य लगा, देखिए उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए था। ओके नेक्स्ट है हमारा ही कुड हैव डन दिस वर्क। ठीक, इसमें क्या आ गया हमारा, इसमें हमारा कुड हैव आ गया, ही कुड हैव डन दिस वर्क, वह यह काम कर सकता था। इसमें क्या शो रहा है, इसमें हमें पावर शो हो रही है कि उसमें इतनी पावर थी, उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि वह यह काम कर सकता था। ओके नेक्स्ट है देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि he might have come from Delhi yesterday। ठीक है, इसका अर्थ है कि वह कल दिल्ली से आ सकता था। क्या है इसका अर्थ कि वह कल दिल्ली से आ सकता था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि ठीक है कि वह कल दिल्ली से आ सकता था। ओके नेक्स्ट है हमारा देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें हमें यूज हो रहा है आउट टू हैव का। ठीक है, आउट टू हैव का यूज है, इसका अर्थ है कि यू आउट टू हैव रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ठीक है, तुम्हें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए था। इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें हमें मोरल ड्यूटी शो हो रही है कि तुम्हें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए था। ओके अब इसमें देखिए इसमें क्या स्टूडेंट, इसमें देखिए हमारे ये जो सभी है शुड हैव, मस्ट हैव, इन सभी के साथ में हमारी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके तो देखिए इन सभी के साथ में हमारी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर, आगे समझ में। अब आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है हमारा एडिशनल यूज ऑफ हैव, यानी हैव का यूज हम और किस किस तरह से यूज करते हैं। ओके देखिए जैसे कि देखिए स्टूडेंट खाना, हम खाने की बात करते हैं, खाने के लिए हम ईट का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग मोस्टली खाने के लिए ईट का यूज करते हैं, बट स्टूडेंट खाने के लिए हम ईट का यूज तो करते हैं ही, खाने के लिए हम टेक का यूज भी करते हैं और हैव का यूज भी हम खाने के लिए करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तुमने खाना खा लिया है। ठीक है, क्या गया हमारा, तुमने खाना खा लिया है। तो देखिए इस वाक्य को हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए इस वाक्य को हम टेकन से भी बना सकते हैं, यू हैव टेकन फूड, टेक का आ गया, टेक की थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए यू हैव ईटन फूड, यहाँ पे हमारा ये ईट आ गया। ठीक है, ईट का यूज भी हो गया। और देखिए यू हैव हैड फूड, ठीक है, यहाँ पे हमारा हैव का यूज हो गया, हैव की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है हैड का यूज। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, यहाँ पे तीनों का ही यूज हमने खाने के लिए किया है, टेक का भी, ईट और हैव, तीनों का यूज हमारा खाने के लिए होता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट यूज है हमारा पीने के लिए। देखिए पीने के लिए हम ड्रिंक का यूज करते हैं, मोस्टली किसका यूज करते हैं, ड्रिंक का। बट स्टूडेंट पीने के लिए हम ड्रिंक के साथ साथ टेक का यूज भी कर सकते हैं और हैव का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, उसने दूध पी लिया है। ठीक है, अब देखिए उसने दूध पी लिया है, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वह दूध पी चुका है। ऐसे ही हम इस वाक्य को भी बोल सकते हैं, तुमने खाना खा लिया है या तुम खाना खा चुके हो, दोनों ही तरह से हम इन वाक्य को बोल सकते हैं। तो देखिए उसने दूध पी लिया है, ही हैज ड्रंक मिल्क, तो यहाँ पे हमारा पीने के लिए क्या आ गया, ड्रंक। ठीक है, यहाँ गया था ना हमारी ड्रिंक की थर्ड फॉर्म आ गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए he has taken milk। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, टेक आ गया है, he has taken milk। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया हमारा he has had milk, ये क्या आ गया हमारा, have की थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पे आ गई है, he has had milk। ठीक है, तो देखिए पीने के लिए भी हमने तीनों का यूज किया है, किसका, ड्रिंक का, टेक का और हैव का। क्लियर, आ गया आपको इतना समझ में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रखने के लिए। देखिए स्टूडेंट हम अभी तक रखने के लिए कीप का यूज करते थे, मोस्टली हम कीप का ही यूज रखने के लिए करते थे। बट स्टूडेंट रखने के लिए हम कीप के साथ साथ हैव का यूज भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल, मैंने इसका एग्जांपल दिया है, मैं
ये नहीं रखूंगा। ठीक, क्या दिया मैंने इसके एग्जाम्पल की, मैं ये नहीं रखूंगा। तो देखिए इसको हम किस तरह से बनाते हैं, आई विल नॉट कीप इट। ठीक, यहाँ पे क्या गया रखने के लिए, हमारा कीप आ गया, आई विल नॉट कीप इट। अब देखिए हम इसमें हैव का यूज करेंगे, देखिए आई विल नॉट हैव इट। ठीक, यहाँ पे भी देखिए हमारा हैव आ गया, किसके लिए, रखने के लिए। तो हम इस तरह से रखने के लिए हैव का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए लेना। लेने के लिए हम टेक का यूज करते हैं मोस्टली, किसका, टेक का। लेने के लिए हम मोस्टली टेक का यूज करते हैं, बट हम लेने के लिए टेक के साथ साथ हैव का यूज भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि एग्जांपल, हम ये ले चुके हैं। ठीक, देखिए किस तरह से हम इसको बनाएंगे, वी हैव टेकन इट, क्या गया हमारा टेक आ गया है ना, वी हैव टेकन इट। नेक्स्ट देखिए, वी हैव हैड इट। ओके, क्या गया हमारा, वी हैव हैड इट। तो ये क्या आ गया हमारे, हैव की थर्ड फॉर्म आ गई, हैड। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, यह लीजिए, यहाँ पे क्या गया, लीजिए लेने के लिए आ गया, यह लीजिए। तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, टेक इट, हैव इट, या हेयर इट इज। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा टेक भी आ गया, हेयर भी आ गया और हैव भी आ गया। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो ये हो गया हमारा एडिशनल यूज ऑफ हैव, यानी हैव का यूज हम कितनी तरह से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो रूल्स है हमारे, ये हमारे ग्रामेटिकली रूल्स तो हैं ही, बट ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प होगी। ओके, तो अब आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए ये हो गया हमारा हैव का यूज। हमने जो आज आपको इसके कुछ रूल्स पढ़ा दिए हैं, बाकी के बचे हुए रूल्स हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सभी रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।